हे गाइस, दिस इज विशाल एंड वेलकम टू ट्यूसडे टेक्निकल टॉक। ट्यूसडे टेक्निकल टॉक में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे कि मार्केट में ऐसे कौन से स्टॉक्स है जो जिस पे हमको ध्यान रखना चाहिए और जो हम लास्ट हफ्ते से ट्रैक कर रहे हैं। उसमें से काफ़ी सारे स्टॉक्स जीएफएस, एडवांस जीएफएस और कुछ कुछ स्टॉक्स में रिवर्सल पैटर्न्स भी है। ये भी बात करेंगे और निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्यों मार्केट अटक रहा है, क्यों वो रेड कैंडल दिखा रहा है बार बार, वो भी एनालाइज करेंगे। बट उसके पहले मेरे पास आपके लिए कुछ गुड न्यूज़ है। और गुड न्यूज़ ये है कि आपके पास इन मतलब हमारा सबसे बेस्ट ब्लैक फ्राइडे ऑफर अभी तक जो इतने साल से हम कर रहे हैं वो आपके पास आ रहा है। और वो हमारा एक पेड इवेंट है, यूटीएमएस, अनलॉक द मनी सीक्रेट्स, राइट। और आपने देखा होगा रील्स में, स्टोरीज में, वीडियोस में, लास्ट 2-3 साल से जब से हम कर रहे हैं, हजारों लोग इसको अटेंड करते हैं। फिजिकल इन्वायरमेंट में होता था, लोग ट्रैवल करके आते थे, हजारों रुपए स्पेंड करते थे टिकट पे भी और ट्रैवल पे भी। बट गुड न्यूज़ ये है, ब्लैक फ्राइडे ऑफर ये है कि आपको कुछ भी स्पेंड नहीं करना है, कहीं भी ट्रैवल नहीं करना है, क्योंकि अनलॉक द मनी सीक्रेट्स हो रहा है वर्चुअली और इस बार हो रहा है फ्री। सो आपको बुक करना है ब्लैक फ्राइडे ऑफर एंड यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द लिंक एंड चेक आउट मोर डिटेल। दिस इज बेसिकली लाइक माई गिफ्ट टू यू for being a follower, subscriber, and also liking and subscribing this channel. And also, this Unlock the Money Secrets is not more about any strategy or any kind of RSI, but it's more about how you change your money operating system. मनी ऑपरेटिंग सिस्टम, अभी कल ही मैंने एक वीडियो लगाया था, व्हाट इज मनी ऑपरेटिंग सिस्टम। जिस तरह से हम पैसे के बारे में सोचते हैं, पैसों को अप्रोच करते हैं, पैसा कमाते हैं, पैसा स्पेंड करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, पैसा सेव करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना वेल्थ अट्रैक्ट करेंगे। सो इट्स अ फ्री इवेंट, गिफ्ट फ्रॉम माई साइड एंड चेक आउट मोर डिटेल। सो लेट्स गो बैक टू द मार्केट। ऑन द स्क्रीन इज दैट आज निफ्टी, बैंक निफ्टी थोड़ा सा अटक रहा है, रेड कैंडल्स दिख रहे हैं। सो लेट्स फर्स्ट एनालाइज निफ्टी विच इज ऑन योर स्क्रीन। निफ्टी का चार्ट बड़ा करे। नाउ यू कैन सी दैट लास्ट, एक तो उसमें क्या क्या चीजें हो रही है। एक तो है डबल टॉप विच इज फ्रॉम द टॉप एक और ये दो, राइट। और अगर आप ध्यान से देखें तो वो एक लोअर टॉप भी है। दूसरा, उसने मूविंग एवरेज को ब्रेक किया विच इज ऑल्सो नॉट अ वेरी गुड साइन। अब उसके लिए एक सपोर्ट है जो पिछला वाला सपोर्ट है, विच विल टेक सम टाइम, विच इज नेक्स्ट सपोर्ट लेवल इज हियर, राइट। सो दैट इज द स्पेस वेर इट कैन गो। सो ये बेसिकली ये रेंज में है। अब इसका वीकली चार्ट देखते हैं। सो वीकली पे भी देखोगे कि वो 60 पे रेजिस्ट कर रहा है वो भी, और बार बार वहीं से टर्न मार रहा है। एंड देन यू हैव अ ओवरऑल ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस ऑल्सो देयर, विच वी डिस्कस इन द वीकली मार्केट अपडेट। इसलिए उसको तकलीफ हो रही है, क्योंकि एक रेजिस्टेंस का काम करते रहेगा जब तक उसको पूरी तरह से ब्रेक ना किया जाए। रेजिस्टेंस इज अ रेजिस्टेंस टिल इट डज नॉट गेट क्रॉस्ड। सो निफ्टी अपना काम कर रहा है, मतलब थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रहा है, और वही सब चीजें वर्ल्ड मार्केट में भी हो रही है। वो मैंने फ्राइडे वाले, सैटरडे वाले वीडियो में बताया था। सो लेट्स गो बैक टू डेली चार्ट एंड नाउ फर्स्ट चेक बैंक निफ्टी चार्ट। सो बैंक निफ्टी चार्ट में अगर हम देखते हैं कि वो अभी भी काफ़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, क्योंकि अभी भी वो 60 के ऊपर है, राइट। उसमें और निफ्टी में फ़र्क क्या है, 60 के ऊपर है। लास्ट टाइम भी उसने अच्छे से एडवांस जीएफएस पे काम किया था और अच्छे से उसके पहले भी काम किया था, और उससे उसके पहले 40 पे भी सपोर्ट अच्छे से लिया था। सो दैट मीन्स इट इज़ आउट परफॉर्मिंग निफ्टी, राइट। अब लास्ट 3 दिन की कैंडल देखे, इसको बड़ा थोड़ा जूम करेंगे तो पता चलेगा कि लास्ट 3 दिन से Friday was a red candle, Monday was a kind of a shooting star, and today is also like a shooting star. मतलब क्या हो रहा है कि प्राइस ऊपर से रिजेक्ट हो रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन टिक नहीं रहा है, तो सेलिंग प्रेशर आ रहा है। अब नीचे के लोज भी ऑलमोस्ट सेम है, इफ यू सी दैट 58,800 समथिंग लाइक दैट, which also happens to be a CIP here. CIP means change in polarity. अब वो टूटेगा, मतलब उसके अंदर भी थोड़ा सा क्रैक होगा, थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है, एंड इट कैन गो टू मूविंग एवरेज, इट कैन गो टू लोअर लेवल्स ऑल्सो। बट ये होगा इन बैंक निफ्टी। इसका मतलब ये नहीं कि एकदम बेरिश है या सब कुछ बेच बाच के निकल सकता है, राइट। करेक्शन, क्योंकि इसका रैली देखोगे तो कहाँ से शुरू हुआ है। इट स्टार्टेड फ्रॉम 54,000, now it is at 59,000, all time high. So it needs some correction, it needs some rest, and which is good for the market, right? So now let's look at the weekly chart. वीकली चार्ट पे भी लास्ट वीक का शूटिंग स्टार था, इस वीक का भी तक बन रहा है। अगर दोनों के लो को ब्रेक करेगा तो देन वी कैन एक्सपेक्ट सम करेक्शन। बट नाउ लेट्स लुक एट द स्टॉक्स विच आर आउट परफॉर्मिंग। सो वी गो टू द थिंग एंड यू सी दैट ये जो लिस्ट पे आपको स्टॉक्स दिख रहे सारे के सारे ग्रीन है। एंड इफ यू सी दैट AB कैपिटल, फाइनेंस स्टॉक LTF, फाइनेंस स्टॉक फेडरल बैंक, बैंकिंग स्टॉक एक्सिस बैंक, बैंकिंग स्टॉक बैंक ऑफ इंडिया, फाइनेंशियल स्टॉक BSE, again financial institution IIFL, again 4% up, Indian bank, banking stock MCX, financial institution, Can Bank, banking stock
हिंडाल्को एक मेटल स्टॉक है, वो है, और बाकी स्टेट बैंक, M&M फाइनेंस, CUB, हिंद कॉपर। अब इसमें से कुछ कुछ स्टॉक्स तो हमने लास्ट वाले वीडियो में भी डिस्कस किए थे काफ़ी बार, और चलो पहले जो डिस्कस किए थे बात करते हैं। फर्स्ट थिंग वी सॉ वाज CUB, सिटी यूनियन बैंक, इफ यू रिमेंबर। अब सिटी यूनियन बैंक हमने वीकली मार्केट अपडेट में भी देखा था कि वो डेली चार्ट करेंगे, सो we see that it has performed. It's a cup pattern. It was a advanced GFS. It was a PRD, और काफी लोगों ने वहां पे ट्रेड भी किया होगा. So 60 support. So make sure put that in the comment if you have taken some trades in CUB. It's already up by 4-5% from where we discussed from Monday and Tuesday. So it's still on. वहां पे कोई तकलीफ नहीं है. Then we also looked at Canara Bank and Bank of Baroda and all those stocks. Let's look at Canara Bank. That's also taking support on 60. That's also PRD. That's also cup pattern. Finance stock है, कोई टेंशन नहीं PSU banks में. Then we look at Bank of India. That is also at 60 support. PRD. That's a low risk trade. वहां पे भी चल रहा है. तो ये सारे स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं. जब निफ्टी और बैंक निफ्टी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं हमेशा बताता हूं कि जब भी हम टॉप डाउन अप्रोच करते हैं तो हम क्या करते हैं कि स्ट्रॉन्ग सेक्टर में से स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक को बाय करना इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी, बिकॉज भले मार्केट करेक्शन मोड में आ जाए तो भी स्ट्रॉन्ग स्टॉक परफॉर्म करता है, और अगर वो गिरता भी है तो बाकी के मार्केट से कम गिरता है. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग? आउट परफॉर्मर किसको बोलते हैं? आउट परफॉर्मर मतलब अगर निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ा, समझो निफ्टी 2% बढ़ा तो स्टॉक 5% बढ़ा, दैट्स आउट परफॉर्मर. और दूसरा आउट परफॉर्मेंस क्या होता है कि निफ्टी 2% गिरा फिर भी ये स्टॉक 2% बढ़ा, आउट परफॉर्मेंस. और तीसरा आउट परफॉर्मेंस क्या हो सकता है कि निफ्टी 5% गिरा, ये स्टॉक खाली 2% गिरा, तो भी आउट परफॉर्मेंस हो गया. इसीलिए हमेशा स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में पोजीशन बना के रखना हमारे लिए लाभदायक होता है. तो अगर मार्केट रिएक्ट भी करता है तो वो आउट रिएक्शन में भी आउट परफॉर्म करेगा. अब आप देख रहे हो कि लास्ट 2-3 दिन से रेड कैंडल बन रहे हैं निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, बट ये स्टॉक्स में ग्रीन कैंडल बन रहे हैं. व्हाई? बिकॉज वी डिड द टॉप डाउन अप्रोच. यू गाइस लर्न? लास्ट वीक वाले वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में समझाया था कि कभी भी आप ट्रेड करते हो तो एक चेकलिस्ट को मेंटेन करो. प्राइस, पैटर्न, वॉल्यूम, मोमेंटम, वॉलिटिलिटी, टाइम, सेंटिमेंट, सेक्टर, PR, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, एंड द लास्ट इज आपका दिमाग ठिकाने पे होना चाहिए. आई होप दैट वीडियो वाज वेल रिसीव्ड एंड आई सॉ अ लॉट ऑफ कमेंट्स एंड आई वांट दैट. गो एंड चेक दैट वीडियो इफ यू वांट टू, एंड कमेंट इन दिस वीडियो आल्सो इफ यू हैव टेकन एनी ऑफ दीस ट्रेड्स, एंड आर यू लर्निंग फ्रॉम दिस? इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि नहीं? राइट? कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो ही आप एक्शन लोगे तो ही रिजल्ट आएगा. So let's go back and check a couple of other stocks which we have been discussing in the last few videos, which has done very well. One of them is AB Capital, right? राइट, जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनको नहीं पता चलेगा, लेकिन हमने ये काफी बार डिस्कस किया. ये और LTF हमने बहुत बार डिस्कस किया था, एंड ये आउट परफॉर्मिंग सेक्टर, आउट परफॉर्मिंग स्टॉक, और इसको बड़ा करते हैं. एंड नाउ लेट्स डू अ डिटेल एनालिसिस ऑफ दिस वन ऑन द मंथली चार्ट. लेट्स डू द कैश चार्ट. Yes. Now, when you do the all data, ये पूरा जो cup pattern है उसका, we have seen this in the last few videos. It has been cup pattern performing. Then उसने ऊपर जाने के बाद 60 पे support भी लिया, which is a nice signal for us. And then last कुछ महीनों से, 4 महीने से चल रहा है 250 वाला 350 हो गया, which is great. It's like almost 50%, 40% return in 4 months. और आप अगर उसको leverage मतलब futures में करते हो तो और भी better रिटर्न मिल सकता है. Then गो टू वीकली चार्ट. वीकली चार्ट पे भी वो कंटिन्यूसली 60 के ऊपर ही चल रहा है. जब से 60 को क्रॉस किया है 4 महीने से, 60 को यहाँ पे क्रॉस किया था उसने, और वहां से वो 3-4 महीने से नॉन स्टॉप, दो महीने से नॉन स्टॉप ऊपर ही चल रहा है, विच इज ग्रेट अगेन. सो दैट वाज द साइन. देन वी गॉट एडवांस GFS, देन वी गॉट PRD, फिर भी परफॉर्म कर रहा है. नाउ वी लुक एट द डेली चार्ट. डेली चार्ट में आपको मौका मिला था यहाँ पे जब उसने GFS किया था, राइट, और फिर वापस दूसरा GFS किया था, राइट, और फिर वापस एडवांस GFS किया था. एंड नाउ दिस वाज नॉट एन एडवांस GFS, नाइदर अ GFS, बट इट वाज एट GFS का जो मैंने मास्टर क्लास किया, इट्स कॉल्ड GFS 50. सो ऑल दिस प्लस आउटपरफॉर्मिंग सेक्टर, एंड दिस वन गुड ट्रेड. जैसे हमने LTF में किया था, ये एक अच्छा ट्रेड. अगर आपने AB कैपिटल में ट्रेड किया तो पुट दैट इन द कमेंट एंड लेट मी नो. I didn't do in futures, but definitely in cash. Of course, this is one of my top positions, right? So let's go and check
LTF अगेन, LTF का ट्रेड एक फ्यूचर वाला तो एग्जिट हो गया बिकॉज देयर वाज अ 3 बार लो ब्रेक, बट अभी भी वहां पे वी कैन लुक एट दैट इट्स स्टिल परफॉर्मिंग. नाउ लुक एट दैट वेयर इट इज स्टॉपिंग, 60 सपोर्ट, right? 60 sorry, moving average support and 60 support, it's again like an advanced GFS. और रेड कैंडल्स पे कोई भी वॉल्यूम नहीं है, और इसका भी कप पैटर्न इंटैक्ट है, इसका भी सेक्टर स्ट्रांग है, फाइनेंशियल सेक्टर, तो क्यों नहीं, राइट? नाउ लेट्स लुक एट सम अदर स्टॉक्स लाइक MCX एंड BSE. अगर आप ये वीडियो से सीख रहे हो तो डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में बताओ ताकि वी कैन मेक मोर वीडियोस लाइक दिस. सो नाउ लेट्स लुक एट दिस MCX चार्ट, लेट्स डू द कैश चार्ट, लेट्स डू अ टोटल डिटेल एनालिसिस. आपको मैं बताता हूँ कि डिटेल एनालिसिस कैसे करते हैं जो लोग नए हैं. लेट्स डू अ फ्लोट एंड डू कैश एंड मंथली, कैश एंड मंथली ऑल डेटा. नाउ वी लुक एट MCX चार्ट. नाउ ये स्टॉक तो भाग ही रहा है. अब कभी कभी है ना ऐसा स्टॉक देखते हैं ना तो हम लोग छोड़ देते हैं, ये तो बहुत भाग गया, इसको जाने दो, हम लोग नहीं करते. वो सबसे बड़ी गलती है. स्टॉक मार्केट में सबसे आगे भागने वाला स्टॉक, सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक को यू शुड डेफिनेटली ट्रैक, क्योंकि वो आप बीच बीच में बहुत सारे मौके देगा आपको एंटर करने में. बोलते ना चलती गाड़ी में चढ़ना चाहिए. अब गाड़ी तो यहाँ पे शुरू हुई थी, असली गाड़ी यहाँ पे शुरू हुई थी, समझो आपने मिस कर दिया, और लिया तो बहुत अच्छा है, दैट इज क्रेजी, गॉन फ्रॉम 2000 टू 10,000, बट नहीं लिया है, चलो मिस हो गई. तो गाड़ी वापस मौका कब देगी आपको? एक तो मंथली चार्ट पे एक बहुत बड़ा मौका उसने यहाँ पे दिया था. अब मंथली पे तो टाइम लगता है, लेकिन वीकली पे मौका दे सकता है. वीकली पे कहाँ मौका देगा? वीकली पे उसने 40 पे सपोर्ट पे मौका दिया था यहाँ पे. इफ यू सी वीकली में लास्ट सबसे पहला तो ब्रेकआउट चलो मिस हो गया, तो ये वाला मौका था जब मंथली 40 पे आया, 60 पे आया, तो वीकली भी आया. एंड देन यू कैन लुक एट सम ऑफ दो 60 क्रॉसेस, जैसे यहाँ पे क्रॉस हुआ, जैसे अभी यहाँ पे लास्ट कुछ हफ्तों पहले क्रॉस हुआ, उसके पहले यहाँ पे क्रॉस हुआ. ऑल दिस वर अपॉर्चुनिटीज फॉर यू टू एंटर. चलो ये सारे मौके मिस हो गए, तो डेली चार्ट में जाके चेक करते हैं कि कहाँ पे मौका मिलता है. एंड यू कैन सी दैट डेली चार्ट में जब से मेन ब्रेकआउट हुआ था तब से आपको कितने GFS मिले. एक GFS यहाँ पे मिला, नॉर्मल GFS, स्टैंडर्ड GFS, फिर एडवांस GFS, फिर GFS, फिर GFS जो नहीं चला. देन वी गॉट वन मोर GFS, क्योंकि वीकली मंथली तो स्ट्रांग है ही ना. फिर एडवांस GFS, फिर वापस GFS, और अभी लास्ट कुछ दिनों से एडवांस GFS के ऊपर, एडवांस GFS के ऊपर, एडवांस GFS के ऊपर, और एक एडवांस GFS, AGF, राइट? अगर आपको पता नहीं है GFS एडवांस GFS क्या है, तो विशाल मलकान GFS स्ट्रैटेजी डालोगे, बहुत फेमस है, बहुत सारे वीडियोस में मैंने सिखाया है, सो यू कैन गो एंड चेक दैट आउट. नाउ लुक एट दिस, इज स्टिल परफॉर्मिंग. तो ये सारे मौके हैं. अभी आपको लगा 2000 वाला 10,000 हो गया, और कितना जाएगा हमको क्या पता, वी डोंट नो. Look at what happened to MRF. Look at what happened to Bajaj Finance. Look at what happened to Dixon and all those things. We don't know, and we are not even predicting कि और ऊपर जाएगा, शायद नहीं भी जाए. शायद ऐसा हो कि हम लास्ट हो इसको खरीदने में और अभी कल से गिर जाए. बट हमको क्या करना है? What we always talk about is focus on the process, not on the profit. गेस नहीं करना है, जज नहीं करना है, तुक्का नहीं लगाना है, गट फीलिंग नहीं लाना है. सिस्टम क्या बोल रहा है? आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है, GFS पे आया है, लो रिस्क है, ट्रेड करो. एडवांस GFS पे आया, लो रिस्क है, ट्रेड करो. दैट्स द ओनली वे टू ट्रेड. ज्यादा जजमेंटल गट फीलिंग वो व्यू वाला काम नहीं करना है. समझ में आ रहा है? सो लेट्स गो बैक. दैट्स द MCX चार्ट. नाउ लेट्स लुक एट BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. बाय द वे आपको बता दूं कि ये वाला वीडियो फ्री टिकट है आपको अनलॉक द मनी सीक्रेट्स में इस ब्लैक फ्राइडे पे. सो जस्ट गो एंड रजिस्टर योरसेल्फ. VIP टिकट भी है, प्रीमियर टिकट भी है, बट जनरल टिकट फ्री है, which is crazy, right? So it will just change your mind. पूरा एक संडे में आप मेरे को दे सकते हो, और उस संडे को मैं आपकी पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम बदलने की कोशिश करूंगा, अगर आप पूरी तरह से ओपन एंड कोचेबल हो तो. सो रजिस्टर योरसेल्फ एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस amazing event, which was a paid event, now becomes a free event. So now let's check out BSE on your screen. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. लेट्स अगेन, हमेशा है ना एक आदत डाल दो कि कोई भी चार्ट को अगर अच्छे से एनालाइज करना है तो उसका हमेशा पहले मंथली चार्ट देखना है. सो लेट्स डू द मंथली चार्ट, और हमेशा पूरा डेटा देखना है, मतलब जब से वो शुरू हुआ था. अब जब से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज शुरू हुआ था 2017 में, फिर 2000 उसने ब्रेकआउट दिया 2020-21 में,
फिर वापस ब्रेकआउट दिया 2023 में, यहाँ से गाड़ी उसकी शुरू हुई, राइट, 400 रुपये से अभी 3000 पे है, ऑलमोस्ट 3000 पे। नाउ इस लास्ट 2.5 साल में 60 को ब्रेक ही नहीं किया उसने, मंथली RSI को। और अगर मंथली 60 सपोर्ट भी देखोगे, सो दैट वाज अ मंथली 60। जिसको PRD समझ में आता है वो PRD भी देख सकता है। अभी अभी मैंने कहा तो PRD सिखाया था कुछ दिन पहले किसी को, आई थिंक इट वाज इन ट्रेडर ऑपरेटिंग सिस्टम, सो दे कैन सी दैट। नाउ लेट्स लुक एट वीकली चार्ट। वीकली चार्ट पे वो काफ़ी टाइम से परफॉर्म कर रहा है, और जब मंथली 60 के ऊपर था ना, तो वीकली में कभी भी उसने 40 को ब्रेक नहीं किया, 40 के नज़दीक आया लेकिन ब्रेक नहीं किया। सो दैट वाज योर बाइंग अपॉर्चुनिटी, राइट। और उसी टाइम पे अगर हम डेली चार्ट देखते हैं तो कितने सारे GFS आए और गए, और हम उसमें ट्रेड कर, काफ़ी बार हमने डिस्कस भी किया है GFS को जब हम वीकली मार्केट अपडेट करते हैं। अब करंटली उसके चार्ट में हमको क्या दिख रहा है, जो एडवांस GFS था कुछ टाइम पहले और अभी एडवांस GFS है, आउट परफॉर्मिंग सेक्टर है, आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है, कोई दिक्कत नहीं है। रेड कैंडल पे कोई वॉल्यूम नहीं, ग्रीन कैंडल पे वॉल्यूम है। तो मार्केट निफ्टी, बैंक निफ्टी रेड कैंडल दिखा रहा है लेकिन ये बुलिश है। सो वी हैव टू ट्रेड इन द आउट परफॉर्मिंग सेक्टर, मतलब जब प्रॉफिट हो तो अच्छा हो, मार्केट से ज़्यादा हो, और जब मार्केट गिरे तो लॉस कम हो, क्योंकि वो स्टिल आउट परफॉर्मिंग सेक्टर है। इसलिए टॉप डाउन अप्रोच करना चाहिए। एक आदत डाल दो, वन कोच वन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच ऐसा नहीं है कि मैंने इन्वेंट किया या मेरा है, सारे बड़े ट्रेडर्स इन द वर्ल्ड दे फॉलो टॉप डाउन अप्रोच, राइट। दैट्स वन सिंपल थिंग विच कैन सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम, एफर्ट एंड मनी। और टॉप डाउन अप्रोच और डिटेल में सीखना है तो मैं वीकली मार्केट अपडेट जो फ्राइडे सैटरडे को करता हूँ, सैटरडे को रिलीज होता है, वो वीडियो देखो। वहाँ पे मैं टॉप डाउन अप्रोच है क्या वो सिखाया मैंने, टॉप डाउन अप्रोच होता कैसे है वो भी दिखाया। And this Tuesday Technical Talk is more about learning small technical things about specific stocks, which I covered in this video. I hope you are making a lot of sense out of this, learning a lot from these videos. I am doing this Tuesday Technical Talk since last 8 years now. 400 से ज़्यादा एपिसोड हो चुके हैं, और आपका प्यार, आपकी विशेज़ है। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमको पता चले कि आपको ऐसे और वीडियोस देखने हैं, एंड इट विल हेल्प अस टू ग्रो मोर। थैंक यू सो मच। I'll see you at Unlock the Money Secrets. Get your free ticket for the Black Friday special, and I'll see you soon in the next video. Till then, good luck and good trading.